नमस्कार। आप सभी गीता प्रेमियों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। स्वर कथा माध्यम से आज हम भक्ति योग के विषय में अपना परस्पर ज्ञान साझा करेंगे। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग से आशय है अपने इष्ट देवता में अनुराग रखकर आंतरिक विकास करने से है। भजन कीर्तन एवं सत्संग करना ही भक्ति मार्ग का है। यह उन 3 मार्गों में से एक है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति व योग संस्कृत के शब्द हैं। योग का अर्थ है जुड़ना अथवा मिलन और भक्ति का अर्थ है दिव्य प्रेम और ब्रह्म के साथ प्रेम और परम सत्ता से प्रेम। भक्ति वह नहीं जो हम करते हैं या जो हमारे पास है, अपितु वह जो हम हैं और इसी की चेतना, इसी का ज्ञान ही भक्ति योग है। परम चेतना का अनुभव और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं सबसे अलग हूं, इस बात का विच्छेद, इसको भूल जाना, संसार जगत द्वारा दी हुई सभी पहचान का विस्मरण, उस परम चेतना, अंतहीन सर्वव्यापी प्रेम से मिलन, साक्षात्कार, प्रतिक्षण अनुभवी वास्तव में भक्ति योग है। भक्ति योग परमात्मा के साथ एक रूपता की जीवंत अनुभूति है। भक्ति की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम हर श्वास के साथ भक्ति की कल्पना कर सकते हैं और भक्ति में लीन हो सकते हैं। यह वह दिव्य प्रेम है जो हमें निखारता है, उल्लास जगाता है, बदलाव लाता है और हर पल हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है। विभिन्न संतों ने भक्ति योग को परिभाषित किया है। स्वामी विवेकानंदा जी के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज भक्ति कहलाती है। नारद मुनि कहते हैं से तस्मिन् रूपा, अर्थात भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। शांडिल्य सूत्र के अनुसार स प्राणुरक्ति ईश्वर, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। और भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे ईश्वर, अज्ञानी जनों की जैसे प्रीति इंद्रियों के नाशवान क्षणभंगुर भोग्य पदार्थों के प्रति रहती है, वैसी ही प्रीति मेरी तुम में हो। हे भगवान, तेरी सतत कामना करते हुए भी मैं कभी तुमसे दूर ना हूं। भक्त प्रहलाद ने इस परिभाषा में भगवान के उत्कट प्रेम को प्राप्त करने की असीम उत्कंठा दिखाई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति योग में किसी न किसी रूप में भगवान को मानना एक अनिवार्य लगता है। भक्ति उन बंधनों से मुक्त होना है जो हमने इसके विरुद्ध खड़े कर रखे हैं। दिव्य प्रेम ही भक्ति है और यह हमारे भीतर के अनंत द्वार को खोलती है। यह हमारे आत्मन का वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे नेत्रों से दिव्य प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है। भक्ति एक अनुभव है, एक ज्ञान है कि सब कुछ परमात्मा, सब कुछ ईश्वर का प्रतिबिंब ही है। भक्ति योग किसी स्वार्थ कामना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर से कामना रहित प्रेम करने का साधन है।
भक्ति योग सिखाता है कि प्रेम का फल प्रेम ही है। ईश्वर स्वयं भी तो प्रेम का स्वरूप ही है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपना मन केवल मुझ में लगाता है और मैं केवल उनके विचारों में सदा रहता हूं, और जो मुझे प्रेम और समर्पण के साथ भजते हैं, और जो मनुष्य मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो उत्तम श्रेणी के होते हैं। और यही भक्ति योग का सार है। भक्ति संसार में आदिकाल से चली आई है। यह मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, श्वेताश्वर उपनिषद में औपचारिक रूप से इसे अनंत असीम ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। काफी समय के पश्चात श्रीमद् भागवत गीता में इससे मुक्ति अथवा अंतिम सत्य के अनुभव करने का मार्ग बताया गया है। इसके साथ ही नारद भक्ति सूत्र में इसे भगवतम के रूप में बताया गया है, और हरिदास साहित्य में भक्ति के रूपों को पंचविधा भाव भी कहते हैं। शांत भाव, जब भक्त आनंदमय शांत होकर प्रसन्न चित्त मन से गान अथवा नृत्य द्वारा अपने को अभिव्यक्त न करना, और दास्य भाव में हनुमान जी की भांति परमात्मा की सेवा करना, वात्सल्य भाव में मैया यशोदा की तरह ईश्वर को शिशु के रूप में पालना, और सखा भाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्जुन और उद्धव की भांति ईश्वर को मित्र के रूप में देखना। माधुर्य अथवा कांत भाव, यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ भाव है, जहां भक्त ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं और उनसे प्रेम कर बैठते हैं। जैसे प्रेम में राधा, मीरा और ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ किया था। श्रीमद् भागवत में भक्ति का 9 रूपों में वर्णन किया गया है। श्रवण, भगवान के नाम और महिमा को सुनना। कीर्तन, भगवान की स्तुतियों का गायन करना। स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवन, भगवान के कमल रूपी पैरों की सेवा करना। अर्चन, भगवान की पूजा करना। वंदनम, भगवान की प्रार्थना करना। और दास्यम, भगवान को स्वामी मानना और उनकी सेवा दास भाव से करना। सख्यम, मित्र भाव से भगवान की सेवा करना। आत्मनिवेदनम, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। एक भक्ति भय व चिंता से संपूर्ण मुक्ति का अनुभव करता है। सच्चा भक्ति इस संसार के दुखों व मुश्किलों से परे जा सकता है। एक सच्चे भक्त की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, मोक्ष प्राप्त करने की भी नहीं। एक भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योत, उस पर गुरु कृपा से, सत्संग में अन्य भक्तों की संगति के कारण और भक्तों की साधकों की बातें, किससे श्रवण करने से सदैव प्रज्वलित रहती हैं। और श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि जब नदिया का सागर से मिलन होता है, तब नदी को यह पता चलता है कि वो चिरकाल से ही सागर के अंदर थी। और इस प्रकार जिस क्षण एक भक्त श्रद्धा भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, वो तत्क्षण परम पिता अर्थात ईश्वर हो जाता है। भक्ति योग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जो भक्त आपके प्रेम में डूबकर
आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं या फिर शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से भगवान कौन अधिक श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करते, मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझको समर्पित कर देते हैं, वही मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वो लोग भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीरी जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूर्ण विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगा लेते हैं और मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूं। और जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। आप चाहे निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और उसके प्रेम को विकसित करते हुए उसको बनाए रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो है उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही वह कहते हैं कि अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति भी कर सकता है तो वह मुझे पा सकता है। जब वे मैं कहते हैं तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते, उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है। मगर अर्जुन, उसमें बहुत सी मुश्किलें उसे झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जो चीज नहीं है उसमें अपना मन लगाना आपके लिए मुश्किल है। अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप और एक नाम की जरूरत पड़ती है जिसे आप जुड़ सके। सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है। इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि विवेक युक्त जीव की तरह अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे यह पूछेगी कि किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीरहीन जीव है उनके लिए संभावना मौजूद है, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि के साथ तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता। वे अपने झुकाव और प्रवृत्ति के मुताबिक स्वयं को चला सकते हैं। अगर वे अध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं तो वे आम तौर पर निराकार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यह उनका सोचा समझा चयन नहीं होता, बल्कि उनका झुकाव होता है। इसलिए अशरीरी जीवों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि वे पंच तत्वों की सीमाओं से परे होते हैं, बुद्धि और विवेक की सीमाओं से परे होते हैं। मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है जिससे आप जुड़ सके। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। और निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन,
जो लोग पूर्ण विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगा लेते हैं और मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ। यह सब कृष्ण ने ही नहीं कहा, हर पूर्ण आत्मज्ञानी जीव किसी न किसी रूप में यही कहता है। जब लोग मुझे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे इस जन्म में मुक्ति मिलेगी, तो मैं उससे हमेशा ये कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और फिर सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे गंतव्य स्थान पर मैं तुम्हें स्वयं ले जाऊंगा। अपने जीवन में भी हम जब रेलगाड़ी में, बस में या हवाई जहाज में बैठने के पश्चात सब कुछ जब चालक पे छोड़ देते हैं, तब हम अपना जीवन ईश्वर के भरोसे क्यों नहीं छोड़ सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कम से कम एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह यदि मुझ में लगा हुआ है, तो तुम अवश्य मुझे पालोगे। वे अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के परिणाम में उसकी चिंता मत करो, तुम यहां हो, तुम्हें लड़ना है, तुम जीतोगे या नहीं यह तुम्हारी काबिलियत और बाकी चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह लड़ो। अगर तुम जीतते हो तो राज्य का आनंद उठाओ, अगर तुम मर जाते हो तो मैं तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित करूंगा। यह योग भावना प्रधान प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है, और जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है और सभी प्रकार के क्रिया, अनुष्ठान, पुष्प, गंध, द्रव्य, सुंदर मंदिर और मूर्ति आदि का आश्रय लेता है और उपयोग करता है। प्रेम एक आधारभूत एवं सार्वभौम संवेग है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे अपने जीवन से प्रेम है, और यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वार्थी है तो इसका तात्पर्य है कि उसे स्वार्थ से प्रेम है। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पुत्र आदि से विशेष प्रेम हो सकता है। इस प्रकार प्रेम से भय, घृणा अथवा शोक उत्पन्न होता है। यदि यही प्रेम हमें परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। जो जो हम ईश्वर से हमारा लगाव बढ़ता है, नश्वर सांसारिक वस्तुओं से लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब तक वह भक्ति योग की परिधि में नहीं आता। पराभक्ति ही भक्ति योग के अंतर्गत आती है, जिसमें मुक्ति को छोड़कर अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती। विष्णु पुराण में भी भक्ति की सर्वोत्तम परिभाषा दी गई है। या प्रीति रविवेकानाम विशेषव्यपायिनी परा विद्या वह है जिसके द्वारा परलोक यानी स्वर्ग आदि लोगों के सुख साधनों के बारे में जाना जा सकता है, और इन्हीं विद्याओं के जरिए इन्हें पाने का मार्ग भी पता किया जा सकता है। अपरा, जिसमें जानने वाला और जाना जाने वाला अलग अलग होता है। इसमें सभी ज्ञान, चाहे वह संसार के विषय में हो वह ब्रह्म के विषय में आ जाता है। और भक्ति योग सभी प्रकार के संबोधनों द्वारा ईश्वर को अपने हृदय का भक्ति अर्ध्य प्रदान करना सिखाता है, जैसे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आदि। सबसे बढ़कर वाक्यांश जो ईश्वर का वर्णन कर सकता है, सबसे बढ़कर कल्पना जिसे मनुष्य का मन ईश्वर के बारे में ग्रहण कर सकता है, वह यह है, ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम स्वरूप है, और जहां कहीं प्रेम है वह ईश्वर है। जब माता बच्चे को दूध पिलाती है तो इस वात्सल्य में ईश्वर ही है। जब दो मित्र हाथ मिलाते हैं तब वहां भी परमात्मा ही प्रेम में ईश्वर के रूप में विद्यमान है। मानव जाति की सहायता करने में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होता है। यही भक्ति योग की शिक्षा है। भक्ति योग की आत्म संयम, अहिंसा, ईमानदारी, निश्चलता आदि गुणों की अपेक्षा भक्त से करता है।
क्योंकि चित्त की निर्मलता के बिना निस्वार्थ प्रेम संभव हो ही नहीं सकता। प्रारंभिक भक्ति के लिए ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पित प्रतिमा या मूर्ति, जैसे दुर्गा की मूर्ति, शिव की मूर्ति, राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, गणेश की मूर्ति आदि को श्रद्धा का आधार बनाया जाता है, किंतु साधारण स्तर के लोगों को ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक स्थलों की यात्रा द्वारा भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। हर रोज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर दर्शन करने की विधि भी ईश्वर भक्ति कहलाती है। और घर में मंदिर की स्थापना करके इष्ट देव की मूर्ति के समक्ष घी का दिया जलाकर किसी स्रोत का पाठ करके भी भक्ति की जा सकती है। तो यह था हमारा भक्ति योग। और इस भक्ति योग के अंतर्गत हमने जाना कि ईश्वर से अनन्य प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम की आस्था, जिसमें स्वयं को भूलकर समर्पण की भावना ही भक्ति योग है। और इस प्रकार श्री हरि ने अर्जुन के माध्यम से हमें भक्ति योग को बड़े सरल सहज रूप में प्रकट किया है। तो मेरे विचार से आप सभी को भक्ति रस के अंदर डूबकर उस परम पिता की शरण में जाकर उस मोक्ष की प्राप्ति का एक साधा और सरल मार्ग अपनाना ही भक्ति योग है, जिसमें सरस निर्मल धारा, भक्ति रस की धारा बहती है। आशा करती हूं कि आपने भक्ति योग का सहज ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन ज्ञान योग के विषय में। और आपसे एक विनम्र निवेदन करती हूँ कि आपके माध्यम से हम इस प्रकार का स्वर कथा चैनल के द्वारा छोटा सा एक प्रयास जो आपके समक्ष लाते हैं, इसको कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे एक बूंद भी ज्ञान की आपकी और मेरी, हम दोनों के बीच बहे और हम इस सृष्टि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद।